हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या फिनेंशियल ईयर 2020-21 के जीएसटीआर 9 यानी कि एनुअल रिटर्न में हमारा जो एचएसएन समरी वाला टेबल है, मतलब कि टेबल 17 और टेबल 18, उसको भरना है या नहीं, उसको भरना जरूरी है या नहीं। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही है कि सर हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस तक है या फिर 5 करोड़ रुपीस तक है या फिर उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है, तो क्या हमें फॉर्म जीएसटीआर 9 मतलब कि एनुअल रिटर्न का एचएसएन समरी वाला टेबल भरना है या नहीं। तो इसको समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 30 जुलाई 2021 को एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 30/2021 सेंट्रल टैक्स, और इसी ने हमारे फॉर्म जीएसटीआर 9 के टेबल 17 और 18 के रिगार्डिंग कुछ बात बोला था, कुछ चेंज किया था। क्या बोला था देखिएगा, पॉइंट नंबर 3 पे आइएगा इसके, और ये बोल रहा है इन द सेड रूल्स इन फॉर्म जीएसटीआर 9 इन द इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे किस रूल की बात कर रहा है, ये सीजीएसटी रूल की बात कर रहा है। तो क्या बात बोल रहा है कि सीजीएसटी रूल के फॉर्म जीएसटीआर 9 के इंस्ट्रक्शन में, अब में के बाद इसने अलग अलग चीज के लिए अलग अलग बात बोला था। हमारा कौन सा बात है, हमारा बात है एचएसएन वाला। तो हम लोग सीधे काम की बात पे आते हैं। ये रहा पॉइंट डी इन पैराग्राफ 8। तो एक बार ऊपर से फिर से पढ़िएगा कि सीजीएसटी रूल के फॉर्म जीएसटीआर 9 के इंस्ट्रक्शन के पैराग्राफ 8 में अब आगे क्या बोला इसने, इन द टेबल इन सेकेंड कॉलम फॉर द फिगर्स इन वर्ड 18, 19 एंड 1920 wherever they occur the लेटेस्ट फिगर्स एंड वर्ड 18, 19, 1920 एंड 2021 shall be substituted। तो एक बार फिर से पूरा पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। बोल रहे हैं कि सीजीएसटी रूल के फॉर्म जीएसटीआर 9 के इंस्ट्रक्शन में जो पैराग्राफ 8 है उसके टेबल के दूसरे कॉलम में जहां जहां 2018-19 और 2019-20 लिखा हुआ है, वहां वहां आपको अब 2018-19, 2019-20 और 2020-21 लिख दिया गया है, ठीक है। तो अब और अच्छे से समझने के लिए हम कहां चलेंगे हमारे सीजीएसटी रूल के जीएसटीआर 9 के इंस्ट्रक्शन के पैराग्राफ 8 के दूसरे कॉलम में। तो यही हमारा दूसरा कॉलम है फॉर्म जीएसटीआर 9 के इंस्ट्रक्शन के पैराग्राफ 8 का। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जहां जहां 2018-19 और 2019-20 लिखा हुआ है, वहां वहां आपको 2018-19, 2019-20 और 2020-21 लिख देना है, क्लियर है। अब ये जो टेबल है, ये टेबल है हमारे एचएसएन समरी का, ठीक है। टेबल 17 आउटवर्ड सप्लाई वाला और टेबल 18 इनवर्ड सप्लाई वाला, क्लियर है। और इसमें इन्होंने पहले से क्या लिखा हुआ है, पहले से ये लिखा हुआ है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो फिर आपके लिए एचएसएन समरी वाला टेबल ऑप्शनल है, और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस से ज्यादा और 5 करोड़ रुपीस तक है तो फिर आपको 2 डिजिट मतलब कि 2 अक्षर वाला एचएसएन डालना है, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस से ऊपर है तो फिर आपको 4 डिजिट मतलब कि 4 अक्षर वाला एचएसएन डालना है। ये पहले से लिखा हुआ है। अब नोटिफिकेशन नंबर 30/2021 ने चेंज क्या किया, चेंज यहां किया है। उसने बोला था कि जहां जहां 18-19 और 19-20 लिखा है, वहां वहां आपको 18-19, 19-20 और 20-21 लिख देना है। तो क्योंकि हमारे पास ये जो सीजीएसटी रूल का पीडीएफ है, ये बिल्कुल अपडेटेड पीडीएफ है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ आ रहा है। और जब लिखा हुआ आ ही रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये क्या बोल रहे हैं, पढ़िएगा। फॉर फिनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 एंड 2021 द रजिस्टर्ड पर्सन शैल हैव एन ऑप्शन टू नॉट फिल दिस टेबल, ठीक है। दिस टेबल मतलब कि टेबल नंबर 17 और 18 क्या बोल रहे हैं कि फिनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के लिए रजिस्टर्ड पर्सन के पास ये ऑप्शन है कि इस टेबल को ना भरे, ठीक है। टेबल को ना भरने का ऑप्शन है हमारे पास। तो जब हमारे पास ऑप्शन है ही कि इस टेबल को हम ना भरें तो हम क्यों भरेंगे, तो ये क्लियर हो गया अब इस बात से कि फिनेंशियल ईयर 2020-21 का जो एनुअल रिटर्न का एचएसएन समरी वाला टेबल है, मतलब कि टेबल 17 और टेबल 18, उसको भरना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है हमारे लिए। इसको ना भरने का ऑप्शन है हमारे पास, और जब हमारे पास ऑप्शन है तो क्यों हम फालतू का टेंशन लेंगे इसको भरने का। तो समझ जाइए कि इसको भरना जरूरी नहीं है फिनेंशियल ईयर 20-21 के लिए। तो आई थिंक कि आपको बातें पूरी तरह से समझ में
आ गई होंगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।